जो है वो रुक तो नहीं रही है और ऊपर जाने के दम दिखा रही है। फाइनली कंसोलिडेशन के बाद इसने ऊपर जाना ही तय किया है और ऊपर गई है और ऊपर जाएगी और स्ट्रांग हो जाएगी। आज जो साइंस हैं वो बहुत स्ट्रांग साइंस हैं, हालांकि मूव इतना बड़ा नहीं आया। बैंक निफ्टी अभी भी ट्रिकी है, संभल के खेलना। बाकी वीडियो देखिए और समझिए। और आज एक और शेयर लेके आया हूँ और अब से रोज दूंगा शेयर, कोई ना कोई बढ़िया वाला। मेरे शेयर आप जानते हैं कैसे होते हैं। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं और नहीं जुड़े हुए हैं तो भाई देख लीजिए कुछ दिन और समझिए और फायदा उठाइए। बट सब्सक्राइब करते रहिए चैनल पे। सब्सक्राइबर्स का काउंट अगर बढ़ेगा तो भाई हर रोज नहीं तो हर दूसरे दिन या अच्छे अच्छे शेयर जब जब आएंगे तब तब देता रहूंगा। कीप सब्सक्राइबिंग। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। तो भाई सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ये 3 पैरामीटर हैं जिन पर मैं मॉनिटर करूंगा अपनी परफॉर्मेंस। और अगर ये बढ़िया रहेगी तो भाई आप लोगों के लिए खजाना खुल गया है, समझ लीजिए। पेड सर्विस जैसी सर्विस आपको फ्री में मिलेगी रोज, कम से कम बढ़िया वाले शेयर्स तो पता चल जाएंगे, और वो भी हिडन जेम्स, ना टीवी पे मिलेंगे ना सोशल मीडिया पे। खैर आइए चल शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज जो है भाई मार्केट ने अच्छा साइन दिया है। निफ्टी फिर से 80 पॉइंट बढ़ता हुआ नजर आया, 24,274 पे बंद हुआ है। अच्छा लेवल है 24,200 के ऊपर, ये काफी स्ट्रांग है। 24,250 को मान रहे थे एक इंपॉर्टेंट लेवल, वो इसने क्रॉस करके क्लोजिंग दे दी है। निफ्टी बैंक 52,000 इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर ये स्ट्रांग बना हुआ है। 200 डीएमए के बहुत अच्छे से ऊपर चल रहा है, इसने सपोर्ट ली है वहां पे। निफ्टी भी पार हो गया अब तो ये दोनों बहुत स्ट्रांग संकेत दे रहे हैं। हाउएवर बैंक निफ्टी अभी भी ट्रिकी बना हुआ है, थोड़ा सावधान रहिएगा। ऊपर से एफआईआईज जो सेलिंग कर रहे थे लगातार, वो अपनी सेलिंग को रोकते नजर आ रहे हैं। आज फिर इन्होंने बाइंग करी है बहुत ना के बराबर, 7.78 करोड़, 7.78 करोड़। कुछ नहीं होता इनके लिए, लेकिन भाई सेलर तो नहीं है ना। और हफ्ते का अगर देखें तो पिछले 3 दिन हो गए, अब लगातार तीसरा दिन है आज बाइंग करते हुए इनको। टोटल में इस हफ्ते 11,113.03 करोड़ की बाइंग हो चुकी है बाय एफआईआईज। और आज साथ में, क्योंकि एफआईआईज ने बहुत बड़ी बाइंग नहीं करी तो शायद डीआईएस ने बाइंग कर डाली। आज 1,301 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी है डीआईएस ने। और इस तरह से अगर नेट में देखा जाए तो इस हफ्ते पब्लिक से 3,596 करोड़ का माल खींचा गया है। और यही होता है साइन स्ट्रांग मार्केट का, जब पब्लिक से माल खींचा जा रहा हो और स्मार्ट मनी बाय कर रहा हो। सो यहाँ पे ये होता हुआ नजर आ रहा है, तो भाई अच्छे संकेत हैं। बाकी चार्ट्स पे चलते हैं, समझते हैं क्या है। देखिए आपको चलिए सबसे पहले शेयर दे देते हैं। तो शेयर भाई A1 मोर, AVONMORE, इसने आज ब्रेकआउट सा दिया है, बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इसको देखें तो ये ऐसा सीन दिखा रहा है कि भाई ये मजबूत हो गया है और ये ऐसी जगह पे रुका है कि कल ये जो ओपनिंग करने वाला है उससे पता चल जाएगा कि ये क्या करने वाला है। और अगर ये ओपनिंग करके ऊपर सस्टेन कर लेता है, छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा, खतरा बिल्कुल ना के बराबर, और ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्या है लेवल इसका? इसका लेवल है अभी जो क्लोज हुआ है, ये क्लोज हुआ है ये 18 रुपए पे, ठीक है। कल अगर ये 18 रुपए 10 पैसे के ऊपर ट्रेड करता है तो भाई इसको पकड़ लीजिए, 18 रुपए का ही स्टॉप लॉस बनेगा, इससे ज्यादा का स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं है, 10 पैसे का स्टॉप लॉस। और उसके बाद मेरी समझ से ये ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज जो इसमें बाइंग आई है वो स्ट्रांग दिख रही है, ठीक है। वॉल्यूम की बात करें तो देख लीजिए वॉल्यूम क्या कह रहा है। बॉलिंजर बैंड आपने भी देखा ही होगा, शुरू में मैंने लगाया था तो भाई वो दिखा रहा था कि भाई ब्लास्ट है। तो अगर वो ब्लास्ट है तो इसका मतलब बढ़त तो चालू हो गई है, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ट लगा लेते हैं भाई। देखिए वॉल्यूम में इसकी अच्छी खासी बाइंग है। अगर आज इसको पिछली कैंडल जो बाइंग हुई थी उसको थोड़ा सा पीछे ऐड करते हैं तो ये देखिए आज की बाइंग जो है अच्छी खासी, 3 मिलियन यानी कि 30 लाख शेयर, करीब 30 लाख से ज्यादा शेयर खरीदे गए हैं और डिलीवरी लेके गए हैं, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन। उसके अलावा मूविंग एवरेजेस के हिसाब से बहुत अच्छा इसमें कन्वर्जेंस हुआ है, स्ट्रेंथ के साथ बढ़ रहा है। आरएसआई को अगर आप देखेंगे तो इसमें आरएसआई बता रही है कि इसमें अच्छा सा डब्ल्यू बन रहा है नीचे आरएसआई में, और पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है आरएसआई की। अगर बात करें तो ये है आरएसआई, यहाँ पे इसने डब्ल्यू बनाया था इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर बढ़ा है, अब उसके बाद ये आरएसआई की नेकलाइन बनती है यहाँ पर, ठीक है। ये उसके ऊपर क्लोज हुई है। आरएसआई की नेकलाइन कहाँ बनती है? यहाँ पे बनती है करीब, इसके ऊपर इसने मुंह निकाल लिया है, जिसका मतलब होता है बहुत स्ट्रांग साइन होता है। जब खास तौर पे प्राइस बढ़े ना बढ़े, बट अगर आरएसआई बढ़ रही है तो ये बहुत स्ट्रांग साइन होता है कि ये मजबूत है।
ठीक है, सो ये एक अच्छा संकेत है। ओनली हिचेस 10 पैसे का स्टॉप लॉस बाय करके खेल सकते हैं इवन मोर 10 पैसे। आई एम श्योर दैट यू कैन मैनेज। तो ये है भाई आज का पिक। दूसरा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं भाई वो देख सकते हैं मेरे हिसाब से गैंजेस सिक्योरिटीज, GANGES, गैंजेस सिक्योरिटीज एक अच्छा शेयर है। ये अगर कल या आने वाले समय में 220 के ऊपर दिखाई देता है और चलता हुआ नजर आता है, जिसके चांसेस अभी बन रहे हैं, तो ये और ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। और ये अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करें तो मेरे हिसाब से ये शायद एक साल के अंदर डबल भी हो सकता है। सो दैट्स हाउ इट इज। GNGES सिक्योरिटीज, ये स्टॉक मार्केट की कंपनियां हैं दोनों, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं। और ये गैंजेस सिक्योरिटी 217 पे है, वो 18 रुपये पे है। गैंजेस सिक्योरिटीज को अगर आप बाय करते हैं तो इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। सो गो स्लो एंड कीप बाइंग। मेरे हिसाब से इसके अंदर पैटर्न्स बन रहे हैं। अगर आपको इसको लाइन चार्ट पे दिखाऊं तो इसमें भी आपको W पैटर्न दिखाई दे जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये बना है W, आई एम श्योर दैट आप देख पा रहे हैं। ये ब्लैक लाइन जो है इसकी प्राइस की लाइन है। क्लोजिंग बेसिस पे इसने यहाँ पे ये W बनाया है और ये अच्छे से चल रहा है। W बना के ऊपर गया है और W का जो टारगेट निकालने का तरीका होता है उसके हिसाब से इसने अपना लेवल 1 पार कर लिया है। अगर अब इसी तरह से देखा जाए तो ये एक और लेवल ऊपर बनाता हुआ नजर आएगा यहाँ पर करीब करीब, जिसका मतलब मुझे जो रिसेंट टाइम में जाता हुआ नजर आ रहा है ये वो ही सीधा 230 के पास जाता हुआ नजर आ रहा है। करीब करीब 226 रुपए का लेवल निकलता है, ये आने वाले जल्दी समय में 226 पे आ जाता है। और अब 226 पे अगर ये आ जाता है तो ये ब्रेकआउट होगा। पिछली बार इसने जो रेजिस्टेंस ली थी वो 224 रुपए पे ली थी। 224 रुपए की रेजिस्टेंस से ये नीचे गिरा था और अगर अब 226 पे आ रहा है ये, तो भाई फिर समझ लीजिए ये नया ब्रेकआउट है। और ब्रेकआउट अगर आता है तो फिर क्या होता है वो आप जानते हैं। दो ही पॉसिबिलिटीज है कि वहां तक हम प्रॉफिट में होंगे, राइट टाइम पे पकड़ रहे हैं, तो अगर 226 के ऊपर जाता है तो ये फिर बहुत बड़ा मूव देगा, जिसके अंदर ये करीब करीब 60 रुपए 50 रुपए का मूव दे सकता है। 226 से 275-76 तक जाता हुआ नजर आ सकता है अगर ये 226 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो। सो ये दो गेम है, नाप लीजिएगा सर, ठीक है। बाकी कल के लिए ट्रेड कैसे करना है उसको देख लेते हैं। निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो देखिए निफ्टी ने जो आज कैंडल बनाई है वो कैंडल जो है वो हेल्दी कैंडल है और स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही है। हालांकि दोनों तरफ सैंडविच बनाया है। ये आमतौर पे बनता बियर्स के हाथ में, बियर्स के हाथ में बनता है तो क्या होता है, दोनों तरफ होती है रेड कैंडल, बीच में होती है ग्रीन कैंडल, यानी कि ट्रैपिंग करी गई वो। तो यहाँ पर कहानी ऐसी नहीं है, यहाँ पे उल्टी दिख रही है। बीच में है रेड कैंडल, दोनों तरफ है ग्रीन कैंडल। हालांकि पहला वाला जो था डोजी, इस दिन मैंने आपको बताया था कि गेम इनडिसाइसिव है, कुछ भी हो सकता है, सावधान रहिएगा। अगले दिन कल मैंने बताया था कि इसने लो तोड़ा है, सावधान रहिएगा, खतरनाक हो सकता है। आज मैं बता रहा हूँ कि भाई आज जो गेम है वो हाई को तोड़ने वाली बनती हुई नजर आई है। लेकिन गेम अभी ये है कि अभी भी कंसोलिडेशन जारी है, लेकिन कंसोलिडेशन जारी होते हुए पैसा जिस तरह से लगा है दोनों तरफ से, FIs और DIs की स्टोरी मैंने बताई, 3 दिन से जो लग रहा है वो बताया, और इसमें जो कैंडल में दिख रहा है वो भी बता रहा हूँ। सो आज सेंसेक्स में भी 2500 में से 1700 शेयर बढ़ते हुए नजर आए, वो भी एक संकेत है, मजबूती के साइन थे। हालांकि कल बहुत सारे शेयर जो हैं वो ग्रीन में नहीं रेड में बंद होंगे, ये भी यहाँ दिख रहा है मार्केट में। लेकिन अगर आप सही वाले शेयरों में घुसेंगे, जो कि मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फायदा हो सकता है। बाकी कल के लिए ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। देखिए ट्रेड करने के लिए सबसे आसान सा तरीका ये है कि कल हमें सिर्फ ये हाई को पार होते हुए देखना है। हालांकि वैसे इंपॉर्टेंट लेवल उससे पहले भी है, वो भी दिखाऊंगा। कल अगर 24,350 तक चली जाती है मार्केट तो बहुत बड़ी बात होगी, वहां पर जाकर ये अटक सकती है। लेकिन अगर नहीं अटकती और फिर चल पड़ती है ऊपर, जिसके चांसेस हो सकते हैं कल निफ्टी की एक्सपायरी और उसके बाद जिस तरह का मूव अभी बन रहा है, तो ये बड़ा खेल हो सकता है। अदरवाइज 356 विल बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, 350 से 60 का लेवल मान के चलिए। तो अगर ये ऊपर जाती है 356 से, तो भाई ये ओपन फॉर 24,580 हो जाएगी। 24,550 भी मानकर चलें तो बहुत बड़ा मूव होगा अगर आता है तो। और ये आ सकता है निफ्टी की एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी। 2 दिन से गेम जो है कुल मिलाकर ठंडा सा रहा है। अगर हम बात करें फिन निफ्टी की एक्सपायरी और अगर बात करें हम बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो वो कूल्ड ऑफ रहा है।
हो सकता है निफ्टी भी रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं रहे, बट 2 दिन का गेम शांत रहने के बाद आमतौर पर तीसरा दिन खतरनाक होता है। हालांकि आज जो है ट्विस्टिंग बहुत ज़्यादा करी है, रिटेल को खूब धोया गया है, सो कल का दिन ऐसा हो सकता है जो एक अच्छा गैप अप और उसके बाद सीधा ऊपर चलते हुए नजर आए। तो लेवल क्या होंगे, तो सबसे पहला लेवल अगर ऊपर जाते हैं तो मैंने बताया जो वो से पहले 310 का लेवल है, 24,310। इसको पार कर लिया तो जो मैंने बताया आपको 24,350-60 का लेवल, इसको पार कर लिया तो फिर भाई सीधा 24,560 560 की बात कर रहे हैं। मगर अगर नीचे आना है तो नीचे आना है तो भाई ये जल्दी ही सुबह ही मार्केट अपनी सपोर्ट को तोड़ देगी। अभी जब बंद हुई है यही सपोर्ट है पहली तो इसको तो हम मान लेते हैं सेंटर पॉइंट, और इससे नीचे अगर चलता है तो 24,250 ये टूटना नहीं चाहिए। अगर 24,250 के ऊपर ट्रेड कर रही है मार्केट तो सेल का ट्रेड कहीं से भी समझदारी नहीं होगी। और अगर इसको तोड़कर नीचे चलता है तो फिर अगली सपोर्ट जो आती है वो 24,190 के पास है। 24,190 से इनफैक्ट 160 तक ये वो जोन है जहां पर बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि फिर से बाइंग आ जाए, क्योंकि यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं 24,160। लेकिन अगर ये नहीं बचा तो फिर ये नीचे असल में गैप फिल करती हुई नजर आ सकती है, तब प्रोबेबिलिटी बड़ी है। हालांकि बीच के लेवल 3 बताऊंगा, पर उससे पहले जो नीचे तक जाने की पॉसिबिलिटी बन रही है तब 23,900 तक के लिए ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर इसने 24,160 को तोड़ा तब, तो 24,160 को तोड़ा तो सीधा क्या 23,900 तक जाएगी? नहीं, उससे पहले बीच में पहली सपोर्ट आएगी 24,077, 24,077, उसको तोड़ा तो फिर नीचे 23,970, फिर 23,930 और फिर 23,900। ये होंगे लेवल्स जो काम करेंगे कल के लिए। सो भाई बहुत सिंपल सा ट्रेड दे रहा हूँ, आई होप आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। और भूलिएगा मत, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भाई जो कुछ दे रहा हूँ शेयर्स के मामले में वो शायद मैं न दे पाऊँ, क्योंकि वो काम है खतरनाक। मुझे अभी तक क्लियर नहीं है गाइडलाइंस। जो मुझे बताया गया था वो ये बताया गया था कि रिकमेंडेशंस आर नॉट अलाउड, और मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट अलाउड टू, और मैं भी यहाँ कोई रिकमेंडेशन दे नहीं रहा हूँ। मैंने सिर्फ एनालिसिस शेयर करे हैं जिसके तहत में मैंने आपको 2 शेयरों के बारे में बताया, एवॉन और एक गैंजेस सिक्योरिटीज, ठीक है। और ये दोनों बहुत मजबूत शेयर हो सकते हैं और दिख भी रहा है कि काफ़ी समय से ये कंसोलिडेट कर रहे हैं, सो ट्राई एंड यूज देम। बाकी भाई कमेंट्स में लिख दीजिएगा अगर आपको ये पसंद आया है तो भाई ऐसे शेयर्स और देता रहूँगा। कीप मेंशनिंग दैट इन कमेंट्स, कम से कम यस लिख दीजिएगा, अदरवाइज आई विल सी दैट कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो, थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।